हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैड्रिक्स न्यू पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट ना सिर्फ मेरे फार्मा मार्केटिंग के दोस्त बल्कि हर एक पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बॉडी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन लीवर के बारे में। चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, चाहे आप खेल रहे हैं, आपका लीवर बिना कंप्लेन किए आपके लिए काम कर रहा है। दोस्तों, लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा एम्प्लॉई है जो ना कभी छुट्टी मांगता है और ना ओवर टाइम का पैसा। ये क्वाइटली ब्लड को डिटॉक्स करता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है और बॉडी को डाइजेशन में हेल्प करता है, वो भी बिना स्ट्राइक के। बट जब हम अनहेल्दी फूड, जंक फूड, अल्कोहल और स्ट्रेस का ओवरलोड लीवर को देते हैं, वो भी कभी कभी सोचता है कि मैं रिज़ाइन कर दूं। आजकल फैटी लिवर, हेपेटाइटिस और लीवर फेलियर की प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन हो गई हैं कि लीवर भी सोचता है, बॉस मेरे को भी थोड़ा ब्रेक दे दो। इसलिए आज हम बात करेंगे अपने अनसंग हीरो की, जो डे इन एंड डे आउट आपके लिए काम कर रहा है बिना कंप्लेन के। और इस पे आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आकाश गंडोत्रा। हाय डॉक्टर आकाश, वेलकम टू मैड्रिक्स न्यू पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट टू एजुकेट अवर ऑडियंस ओवर द लीवर हेल्थ। Thank you for having me, Mr. Rohit, and I'm happy to answer all your queries and questions on liver health. So my first question is, sir, is not about the liver. It about what motivated you to become a doctor. My parents, I would say, they were the one who put that thing in my mind, be a doctor and help people, patients. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ. बाकी ड्यूरिंग माई स्कूल जर्नी, So your schooling is from? माई स्कूलिंग इज़ फ्रॉम जम्मू, Okay, फ्रॉम a private school. I belong to Jammu. right. And वहीं पे स्कूलिंग हुई. ड्यूरिंग स्कूलिंग when we were given the option of choosing medical versus non-medical, I kept both to be on the Okay, safer side, okay. but my preference was medical. Right. तो वहीं से फिर MBBS हुआ, then MD, then I got DM. And So what is the reason for DM and especially for hepatology? hepatology was not the plan. Actually, initially the plan was gastroenterology. Okay. So during my MD days, my guide, thesis guide, he is a Right. gastroenterologist, and he is practicing in Jammu only. Okay. He is a leading gastroenterologist. Okay. एंड उनके साथ जब ओपीडी करते थे, उनके साथ जब पेशेंट्स देखते थे, तो वहीं से इंटरेस्ट आ गया टुवर्ड्स गैस्ट्रो. Okay. बट गैस्ट्रो एज यू नो कि मल्टीपल ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है. वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा कुछ प्लान लिवर रिलेटेड नहीं था. बट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डेज पता लगा कि देर इज़ अ स्पेशल ब्रांच फॉर लिवर हेपेटोलॉजी एंड देर आर फ्यू सेंटर्स इन इंडिया जहाँ पे होता है. सो देन आई गिव द एग्ज़ाम, गॉट क्लियर्ड एंड I chose hepatology. Great, sir. So now let's come to our topic of liver. Liver, sir, करता क्या है and then why it is very important organ of our body? So liver आजकल चर्चा में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लिवर डिटॉक्स करता है Okay. बेसिकली. तो आजकल आपने सुना भी होगा डिटॉक्सिफिकेशन के बारे Yes. में बहुत बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा. ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. तो इस पे आगे बात करेंगे. बट लीवर का मेजर बहुत सारे फंक्शंस हैं. मेजर फंक्शंस में उसका मेटाबॉलिज्म में फंक्शन है, जिसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म सब में Right. लिवर इज़ इन्वॉल्व. ग्लूकोज में पर्टिकुलरली बॉडी में जो भी चीज़ हम फ्यूल डालते हैं खाने से, दैट्स गेन कन्वर्टेड टू ग्लूकोज. Okay. वो ग्लूकोज फिर एनर्जी की फॉर्म में बॉडी ऑर्गन्स उसको यूटिलाइज करते हैं. Right. वो ग्लूकोज का कुछ एक पार्ट लिवर स्टोर कर लेता है Okay. फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस. Right. इट वर्क्स लाइक अ बैंक. Okay. तो वो इमरजेंसी स्टोर रखता है अपने पास इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. Right. तो जब भी बॉडी को एक्सेस ग्लूकोज की नीड होती है Okay. एंड बाहर से आप उसको फ्यूल नहीं कर सकते, तब लिवर वो ग्लाइकोजन के स्टोर्स में से ग्लूकोज रिलीज कर देता है. Right. तो एक फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है. उसके अलावा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं बॉडी में, Okay. वो लिवर प्रोड्यूस करता है. Okay. उसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म, यूरिया का मेटाबॉलिज्म है, Okay. तो उसमें क्या होता है कि जब आप कुछ प्रोटीन वाली चीज़ें जब कंज्यूम करते हैं, उससे कुछ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स उसके मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होते हैं. उनको लिवर डिटॉक्सिफाई करके यूरिया की फॉर्म में बनाता है. वो यूरिया किडनीज के थ्रू, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है. Right. फिर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बाइल प्रोडक्शन. Okay.
तो बाइल जो है वो लिवर प्रोड्यूस करता है, बाइल आपका फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वहाँ से वो रिलीज होता है एंड दैट कॉज हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग योर फैट्स। यहाँ से थोड़ा सा मैं रुकना चाहूँगा। गॉल ब्लैडर ऑपरेशंस, गॉल ब्लैडर स्टोन्स बड़ा कॉमन सा हो गया है ये, तो थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा बताएंगे थोड़ा सा। सो गॉल स्टोन्स कॉमनली जो आजकल हमें मिलते हैं वो 80% दोज आर कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स। ओके। सो मेजर इनका जो फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन कॉजिंग गॉल स्टोन्स, वो मेजर एक फैक्टर जो मैं बोलूँगा वो है ओबेसिटी, मोटापा। राइट। उसके अलावा देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, देर आर पेशेंट फैक्टर्स, देर आर सम डाइटरी फैक्टर्स। अगर आप कंज्यूम ही वैसा फैट, बहुत फैटी मील्स कंज्यूम करते हो, दैट विल लीड टू मोर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड वो लिवर से निकल के गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, इट विल फॉर्म क्लम्प्स एंड दोज विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन्स. Then there is something called fat female 40. There is a mnemonic. We used to remember it like that during our MBBS times. So if you are fatty, if you are a female, and if you are fortish, तो you are more prone to have gallstones. Okay. वो एक चीज़ है. उसमें there are some hormonal factors as per females are concerned. तो उसमें hormonal factors are involved जिसमें कि गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी थोड़ी सी इम्पेयर होती है. तो जो भी गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है वो बहुत जल्दी मूव नहीं करता. ओके. वो वहाँ पे रुका रहता है. तो उसमें क्या होता है कि सुपर सैचुरेशन होना शुरू हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की. वो क्लम्प्स बना के इट फॉर्म गॉल स्टोन्स. देन देर आर सम डिजीज़, फॉर एग्जांपल हेमोलिटिक जॉन्डिस होता है कुछ पेशेंट्स में, दे आर मोर प्रोन टू हैव गॉल स्टोन्स. देन देर आर सम ड्रग्स, फॉर एग्जांपल कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स जो कैंसर पेशेंट्स को दी जाती हैं, दे आर मोर प्रोन टू हैव गॉल स्टोन्स. सो दे आर डिफरेंट फैक्टर्स, बट मेजर इन्वॉल्वमेंट जो है वो ओबेसिटी, ज़्यादा जंक खाना और ट्रांस फैट का ज़्यादा कंज्यूम करना, आपका लाइफस्टाइल डिजीज़ बेसिकली. So this is all related to your lifestyle and sedentary lifestyle, stress, drugs, alcohol. इन सब चीज़ों से we are seeing more of gallstones nowadays. सर इंडिया में फैटी लिवर डिजीज़ नाउ डेज बढ़ता जा रहा है एंड इट इज़ मोर प्रोन टू इवन हु आर नॉन अल्कोहलिक एंड इवन बच्चों में भी इसका जो है प्रेजेंस जो है काफ़ी देखा जा रहा है जी. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? सो इसको आई थिंक पहले ऑडियंस को ये समझना ज़रूरी है कि फैटी लिवर होता क्या है. तो आई थिंक फैटी लिवर को बताने के लिए सिंपल भाषा में नॉर्मल लिवर में भी फैट होता है, बट वो 5% तक ही होता है बॉडी फैट. उससे ज़्यादा जब हो जाएगा तो वो फैटी लिवर में आ जाता है. अब जैसे कि लोगों को पता है कि ग्रेड 1 हो गया, ग्रेड 2 हो गया, ग्रेड 3 हो गया, तो वो ग्रेडिंग भी अगर आप मोटा मोटा लेके चलो तो 5 to 30% को आप ग्रेड 1 बोल दीजिए, 30 to 60% फैट को ग्रेड 2 बोल दीजिए, और 60% से ज़्यादा फैट हो गया तो वो ग्रेड 3 की कैटेगरी में आ जाएगा. फैट होने के, लिवर के अंदर फैट होने के कॉजेज़ जैसे आपने बताया आजकल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल ही वैसा हो गया है. सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप क्लोज चैम्बर्स में काम कर रहे हो, आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट है. आपके लाइफ में अल्कोहल, स्ट्रेस, ड्रग्स ये ज़्यादा आ गए हैं. आपका एक्सरसाइज वाला पार्ट ख़त्म हो गया है. इन शॉर्ट में बोलूँगा कि जो इनपुट जो है हमारा ज़्यादा है एंड आउटपुट इज़ बिल्कुल लेस. वही बैलेंस ख़राब हुआ है. हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और हम बर्न लेस कम कर रहे हैं. उसके ऊपर अगर कुछ लोगों को कुछ और बीमारी हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स उनके ज़्यादा हैं, ओबेसिटी मोटापा है, तो ये भी एक कारण है जो कि फैटी लिवर का एक मेजर कारण है. इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं आजकल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज़. तो कुछ टर्मिनोलॉजी अब चेंज हो गई है. आई थिंक पहले जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते थे उसको अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें हाई बीपी, ब्लड शुगर्स हाई होना, मोटापा होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, ये उस सिंड्रोम का एक पार्ट है. तो एक बेसिकली चंक है पूरा जिसमें ये सब इन्वॉल्व होता है. उसके अलावा जैसे आपने पूछा कि बच्चों में भी ये बढ़ रहा है, तो बच्चों में भी बढ़ने का इसका मेजर कारण यही है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो टैबलेट्स और फ़ोन्स पे ज़्यादा होते हैं ना कि प्लेग्राउंड्स में. तो उनका भी सेम जो इनटेक ऑफ कैलोरीज़ है वो ज़्यादा है और जो आउटपुट ऑफ कैलोरीज़ है वो कम है. मैं से याद करता हूँ अपने चाइल्डहुड में वी यूज़ टू प्ले आफ्टर स्कूल. 2-3 घंटे तो खेलना ही खेलना है बाहर जाके. हाँ, तो आजकल वो जो खेलना है वो बाहर की वजह अंदर हो गया.
वो अब क्लोज एनवायरनमेंट में लैपटॉप्स के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर और गेम्स, इंडोर गेम्स पे ज़्यादा वो है ना कि आउटडोर गेम्स पे। तो उस वजह से इट इज़ गेटिंग मोर ऑफ इट। उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं, बट आई थिंक मेजर फैक्टर यही है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज़ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी अदर थिंग्स। वन मोर थिंग सर, जो कि एक थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और हर कोई सुनना भी चाहेगा, अबाउट द अल्कोहलिक मीन्स अल्कोहल कंजप्शन कितना होना चाहिए फॉर योर मीन्स गुड हेल्थ। और पुरानी अगर हम बातें सुने तो कहते थे कि अगर आप 30 या 60 ml ले रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ एंड और ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर बॉडी। So as a hepatologist, I would say that no alcohol is good for your health. Okay. Neither for liver, nor for heart, nor for any organ. ओके तो जो पहले की पुरानी ज़माने की बातें थी वो आजकल चेंज हो गए हैं। पहले देर वाज अ स्टडी जिसने बताया था कि वाइन का कुछ एक फिक्स डोज में कंजप्शन इज़ गुड फॉर योर हार्ट, बट ऐसा कुछ भी आगे की स्टडीज़ में नहीं आया। आजकल जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ सेफ़। और इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आजकल फीमेल्स दोज हु आर कंज्यूमिंग अल्कोहल का प्रपोर्शन ओके इफ़ यू कंपेयर देम विद द मेल Okay. वो बढ़ रहा है, ओके especially in metro cities. Okay. And females are more prone to have alcohol liver disease on lesser amounts of alcohol than male. ओके And this is because of their genetics. Genetics. जो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म है वो फीमेल्स में कुछ अलग है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो अगर दोनों ही मेल और फीमेल सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं फॉर सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो फीमेल्स विल गेट लिवर डिजीज अर्लियर देन मेल। तो सर एक चीज़ मैं बोलूँगा कि कुछ लोग महीने में एक बार पार्टी करते हैं, तो उस दिन मीन्स 60 90 120 कहीं तक सो भी चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल शुड नो कि वो जो पार्टी वाला सीन होता है ना, जब देर इज़ नो लिमिट टू अल्कोहल, ओके दैट इज़ मोर बैड देन अ सिक्वेंशियल काइंड ऑफ थिंग, जो कि फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग 60 और 30 ml फॉर एग्जाम्पल 2 or 3 times इन अ वीक, ओके लेकिन बीच में आप एक दिन पार्टी भी कर लेते हो और वो पार्टी में जो है वो हाफ बॉटल 1 बॉटल ऐसा भी हो जाता है। Okay. और यू समटाइम मिक्स ड्रिंक्स, ओके अल्कोहल के साथ स्मोकिंग भी हो जाती है, बाकी चीज़ें भी हो जाती हैं। सो दैट पार्ट जहाँ पे जिसको हम बिंज ड्रिंकिंग बोलते हैं, जहाँ पे 4-5 ड्रिंक्स से ज़्यादा आपने कंज्यूम कर लिए विद इन 1 hour, ओके दैट इज़ कॉल्ड बिंज ड्रिंकिंग। वो बिंज ड्रिंकिंग इज़ मोर हार्मफुल फॉर योर लिवर देन वो स्मॉल ड्रिंक्स। तो स्मॉल ड्रिंक्स आर ऑल्सो हार्मफुल, बट कंपैरिजन में अगर हम yes, देखें तो that binge drinking is very bad. राइट राइट राइट। सो यूजुअली सर लीवर की और कौन सी कॉमन डिजीज़ हैं? सो एक तो फैटी लिवर जैसे हमने बात की, उसके अलावा जो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है वो है सिरोसिस ऑफ लिवर। अब सिरोसिस ऑफ लिवर जो है दैट बेसिकली मीन्स दैट द लिवर नॉर्मल आर्किटेक्चर इज़ लॉस्ट, जो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो गया है। उसकी जगह पे देर आर फाइब्रस बैंड्स जो कि बन जाते हैं जस्ट लाइक ए स्कार टिश्यू। ओके तो वो स्कार टिश्यू जो है वो डेड टिश्यू है बेसिकली। सो नॉर्मल लिवर सेल्स आर डाइंग, दे आर डेड, और उसकी जगह पे फाइब्रस बैंड्स आ गए हैं। उससे लिवर का आर्किटेक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लिवर की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे पहले हमने बात की थी, वो सारा फंक्शन उसका लॉस होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ कॉज बेसिकली सिरोसिस। अब सिरोसिस होने के देर आर मल्टीपल कॉजेज़। एक तो फैटी लिवर है राइट जो कि अब बढ़ रहा है। ओके फैटी लिवर के भी सब ग्रुप्स में 2 चीज़ें आ सकती हैं, अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक, जैसे हमने बात की कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड Yes. फैटी लिवर डिजीज़। यस उसके अलावा देर आर सम वायरल हेपेटाइटिस, वायरल इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। दोज थिंग्स कैन कॉज सिरोसिस ऑफ लिवर। एंड देर आर सम अदर डिजीज़ जिनसे सिरोसिस हो सकता है। वन इज़ ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, देन देर इज़ विल्सन्स डिजीज़, एंड देर आर सो फोर्थ एंड सो ऑन। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मेजर जो इम्पॉर्टेंट जनता के लिए, ऑडियंस के लिए जानना ज़रूरी है वो अल्कोहल related fatty liver disease and cirrhosis, ओके non-alcohol related cirrhosis, and viral hepatitis B and C. थोड़ा सा सर यहाँ जानना चाहूँगा, वी हैव हर्ड ऑफ हेपेटाइटिस ए बी सी, इसके अलावा भी कुछ और फॉर्म्स हैं हेपेटाइटिस की? Yes, there is hepatitis D, there is E, there is F, there is G, there is H also. ओके बट वो इतने प्रेवलेंट नहीं है। राइट सो जो मेजर प्रेवलेंट सोसाइटी में हेपेटाइटिस वायरसेस हैं वो A, B, C,
और ई हैं। Right. डी भी मिलता है कुछ जगहों पे, स्पेशली सुपर इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस बी। इंडिया में इट इज़ अनकॉमन, Okay. बट ए, बी, ई एंड सी, दीज आर द मेजर हेपेटाइटिस वायरसेस जो मिलते हैं। Right. थोड़ा सा डिटेल में अगर बताऊं तो हेपेटाइटिस ए और ई जो हैं दे यूजली डू नॉट लीड टू क्रॉनिक लिवर डिजीज, यूजली सिरोसिस नहीं करते हेपेटाइटिस ए एंड ई। मेजर कॉज ऑफ सिरोसिस इज हेपेटाइटिस बी एंड सी। हेपेटाइटिस ए और ई जिस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को होते हैं वो यूजली यंगर चिल्ड्रन और यंगर एडल्ट्स को होते हैं, एंड देयर मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज फीको ओरल रूट, Okay. गंदे खाने पीने से होते हैं। Right. Right. सो दैट इज़ अवॉइडेबल, एंड नाउ वी हैव वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस ए ऑल्सो, जो कि बच्चों में लगती है। Yes. हेपेटाइटिस ई इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स, Okay. क्योंकि उन पेशेंट्स में मोर्टेलिटी रिलेटेड टू हेपेटाइटिस ई इज़ मोर एज कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स। Right. एक चीज़ है। हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो वैसे ही नॉर्थन इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के इट इज़ मोर कॉमन। अभी हम थोड़ा सा उसको एज पर प्रेवलेंस पंजाब जो था पहले अराउंड थर्ड नंबर पे आता था इन इंडिया फॉर द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी। Okay. उसके बाद से वह गवर्नमेंट इनिशिएटिव से जो नेशनल हेपेटाइटिस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, Right. उसकी वजह से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन्स लगने लगी, जल्दी डायग्नोसिस होने लगा। हेपेटाइटिस सी के लिए देर आर ड्रग्स नाउ विच कैन ट्रीट हेपेटाइटिस सी कम्प्लीटली, विच आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट एट गवर्नमेंट सेंटर्स। उसकी वजह से नाउ वी आर सीइंग लेसर ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी, बट दोज टू वायरसेस कैन परमानेंटली डैमेज योर लिवर। ओके, तो इन सब में अगर हम कंपैरिजन करें सर, अगर ए बी सी डी ई एफ जी, तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा डेंजरस है या सारे इक्वली डेंजरस हैं? So, dangerous as in what can permanently damage your liver. Yes. So, permanent damage तो B, hepatitis B and hepatitis C से होएगा। Hepatitis A and E usually जैसे मैंने बताया permanent damage liver को नहीं करते, but in few of the cases there is something called acute liver failure. ओके There is a terminology for acute liver failure जिसमें आपका liver background normal है, ओके but infection hepatitis A और E की वजह से it goes into a complete shutdown. ओ वहाँ पे कंप्लीट लिवर फेलियर हो जाता है, एंड समटाइम्स इन दोज केसेस लिवर ट्रांसप्लांट करने की भी ज़रूरत पड़ती है, बट देयर आर फ्यू केसेस फॉर दैट। अदर देन दैट हेपेटाइटिस बी एंड सी दे कैन क्रॉनिकली डैमेज योर लिवर एंड कैन दे आर द मेजर कॉजेज ऑफ सिरोसिस एज वेल। एल्कोहल इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस? Yes, yes, yes. Alcohol is one of the predominant reasons for cirrhosis nowadays, and non-alcohol as well. I mean fat. राइट मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड लिवर डिजीज़ या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जिसको बोलते थे, इट इज़ नाउ ओवर शैडोइंग एल्कोहल। ओके, तो सर एल्कोहल की बात चल रही है, तो इसमें कोई एनी डिफरेंस होता है कि भाई एनी पर्टिकुलर जिसमें जैसे आता है सिंगल मॉल्ट, डबल मॉल्ट, ऐसा कुछ? So no, nothing, there is nothing like that. No amount of alcohol, no type of alcohol, no form of alcohol is healthy. सम पीपल से कि भाई ये ब्रांड जो है, ये मॉल्ट सिंगल मॉल्ट इज सेफर, ऐसा कुछ रहता है? or देसी no? ज़्यादा ख़राब है और अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छा Yes. है। नहीं, there is nothing like that. राइट राइट And one Obviously उसमें I would add one thing, जो देसी प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल है ना, उसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ओके so that can sometimes damage your liver more as compared to those single malts और वो, but final effect would be same, liver तो दोनों ही ख़राब करेंगे। राइट वो थोड़ा जल्दी कर देगा, वो थोड़ा सा लेट करेगा, बट करेगा तो दोनों ही। एंड वन मोर सर, वी हर्ड ऑफ लाइक लिवर कैंसर, Yeah. तो आई रिक्वेस्ट कि उस पर भी आप कुछ अपना So liver cancer is also nowadays increasing India as well as worldwide. It is fourth leading cause of cancer death worldwide also, liver cancer. तो liver cancer, why it is different from other cancers of the other organs, इसमें जो liver है ना underlying वो खराब होता है ओके in 80 to 90% of the cases. बाकी organs में ऐसा नहीं होता. If you take lung cancer, stomach cancer, कहीं और का भी कैंसर, तो जो अंडरलाइंग लंग होएगा या जो अंडरलाइंग स्टमक होएगा वो नॉर्मल होगा, उसमें कैंसर सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो वो कैंसर प्रोड्यूस कर देंगे। ओके लीवर में यूजली ऐसा नहीं होता। लीवर की 80 to 90% ऑफ केसेस में द अंडरलाइंग लीवर इज सिरोसिस, सिरोटिक होता है। ओके उसके ऊपर
जो है वो लिवर कैंसर सेल्स आके कैंसर प्रोड्यूस कर देते हैं। ओके सर, इफ़ समवन इज़ डायग्नोज्ड विद लिवर कैंसर तो उसको सबसे पहले मीन्स किसको अप्रोच करना चाहिए, मीन्स हु विल बी द फर्स्ट चॉइस? तो आई थिंक पहले तो दैट डिपेंड्स वेयर इज़ द पर्सन एक्चुअली इज़। इफ़ यू आर इन टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी, आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? राइट। तो सबसे पहले तो मेरी ऑडियंस से आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक यही गुजारिश है कि जब भी ऐसा कुछ हो जी। तो अंधविश्वास में ना जाएं ओके। कि ये एक जड़ी बूटी से कैंसर ठीक हो जाता है, ये दवा पीने से कैंसर ठीक हो जाता है। राइट। नहीं होता है कैंसर ठीक, आपको ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा। राइट। उसमें बस आप अपना टाइम वेस्ट करते हो एंड व्हेन यू लैंड अप इन अ स्टेट जहाँ से कि फिर वो रिवर्सिबल वाली स्टेट चली जाती है। सम ऑफ द कैंसर्स में आप अर्ली सर्जरी करके भी कैंसर को ट्रीट कर सकते हो। तो हम ऐसे कुछ पेशेंट्स देखते हैं कि वो ऐसी स्टेज में आते हैं जब वो सर्जरी कीमोथेरेपी के बावजूद भी रिकवर नहीं कर पाते, या उनका कैंसर ऐसी स्टेज में आ जाता है जहाँ से वो मेटास्टेटाइज हो जाता है, अपने ऑर्गन को छोड़ के बाकी ऑर्गन्स में भी फैल जाता है। तो वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते। तो यही एक ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप की फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में किसी को भी अगर ऐसा कुछ कैंसर डायग्नोज होता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें। राइट। आप अच्छा रहेगा अगर वो कोई लिवर स्पेशलिस्ट हो। ओके। अगर कोई हेपेटोलॉजिस्ट या लिवर स्पेशलिस्ट आपकी कम्युनिटी में, आपके घर के आसपास, आपकी लोकेलिटी में, आपकी सोसाइटी में अवेलेबल नहीं है तो प्रेफरेबल वुड बी अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। राइट। अगर सुपर स्पेशलिटी भी अवेलेबल नहीं है तो एक सिंपल एमडी मेडिसिन जनरल फिजिशियन तो अवेलेबल होएगा ही। राइट। तो वहाँ से आपको एक अच्छी एडवाइस मिल जाएगी एंड दैट ही और शी कैन रेफर यू टू अ बिग सेंटर। राइट सर। एंड वन मोर थिंग सर, एक हेल्दी इंडिविजुअल को अपनी लीवर की हेल्थ को जानने के लिए क्या टेस्ट करवाने चाहिए और कब कब करवाने चाहिए? या तो एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट 18 से 50-60 की रेंज में अगर कोई है जिनको कि और कोई लिवर डिजीज़ या और कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि वंस अ ईयर अपने लिवर फंक्शन टेस्ट करा लें। इट्स अ सिंपल टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट। राइट। लिवर, यस, LFT सिंपल भाषा में सब लोग जानते हैं। जी। उसमें बिलिरुबिन होता है, SGOT, SGPT जो कि लिवर एंजाइम्स होते हैं, ओके। और एल्ब्यूमिन, प्रोटीन्स, और ये आता है। राइट। तो आप ये वंस अ ईयर करवाएं। इफ़ इट इज़ नॉर्मल तो यू कैन डू इट वंस अ ईयर अपने लिवर हेल्थ चेकअप में, या आपके एनुअल चेकअप में भी अगर आप करा रहे हैं तो उसको वंस अ ईयर करवाते रहें। इफ़ समबडी सफरिंग फ्रॉम अ लिवर डिजीज़ ओके। देन वो उस पर डिपेंड करता है कि उनका कंडीशन कितना ख़राब या कितना अच्छा है। यूजुअली जो हमारे OPD विजिट्स में पेशेंट्स आते हैं लिवर डिजीज़ वाले, उनको हम यूजुअली 3 मंथली, 1 to 3 मंथली, दैट डिपेंड्स ओके। कि हाउ बैड द लिवर इज़। ओके। इफ़ इट इज़ ओके और वो उनका ठीक ठाक सा चल रहा है तो हम 3 मंथली विजिट्स पे उनको बोलते हैं आप LFTs रिपीट करिए। ओके। बट दैट डिपेंड्स, 15 डेज़ पे भी कराते हैं, 1 मंथली भी कराते हैं। अगर सर आपके SGOT SGPT अगर डिस्टर्ब है, मीन्स थोड़े हायर साइड पे हैं, तो दैट इज़ इंडिकेशन मीन्स कि यू हैव टू गो फॉर सम अदर टेस्ट आल्सो, और द पेशेंट विल कंटिन्यू मीन्स अब मेडिसिन लेने के बाद दोबारा LFT पे ही जाए। सो ऑब्वियसली सबसे पहली बात, जब भी आपके LFTs डिरेंज हो रहे हैं, सेल्फ Okay. मेडिकेट ना करें, राइट। रील्स मत देखें ओके। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन की, ओके। या एनी ओवर द काउंटर ड्रग्स बाय ना करें। किसी स्पेशलिस्ट से बात करें। सबसे पहले तो लिवर टेस्ट ख़राब क्यों है वो जानना ज़रूरी है सबसे पहले, राइट। कि वो रिवर्सिबल कॉज कोई हमारे पास है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल इज़ द Right. कॉज, फैट इज़ द कॉज, राइट। एनी ऐसी कोई ड्रग आप ले रहे हैं दैट इज़ कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन योर लिवर एंजाइम्स, ओके। तो उन चीज़ों को टैकल करना पहले ज़रूरी है। इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल तो इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब नॉर्मल हो जाता है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट। बट इफ़ इट इज़ नॉट गेटिंग बेटर और वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं या रीज़न पता नहीं लग रहा है, सो देर आर अदर टेस्ट इन्वॉल्व। आजकल जो बहुत कॉमनली यूज़ भी हो रहा है और मिसयूज़ भी हो रहा है, आई वुड से दैट इज़ फाइब्रोस्कैन। ओके। So FibroScan is one test which can tell you about the content of fat in your liver and amount of fibrosis in your liver. आपका liver कुछ shrunk तो नहीं हो गया है, उसमें कुछ fibrous bands, जैसे कि मैंने पहले बताया, that is a parallel marker for cirrhosis. तो उसके value के basis पे we can decide whether patient is having how much fibrosis and if the patient has land up in cirrhosis or not. और इस टेस्ट के सर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं इफ समबडी? नहीं, मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इट इज़ डन जस्ट लाइक एन अल्ट्रासाउंड, बट पीपल शुड नो कि कब नहीं कराना है।
ओके। ये एक्चुअली लोगों को भी एंड इनफैक्ट प्रैक्टिशनर्स को भी, जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स भी अगर कोई ये वीडियो या पॉडकास्ट देखते हैं तो ओके। दे शुड नो कि कब नहीं करवाना है। कैन यू प्लीज हाईलाइट? हर फैटी लीवर को फाइब्रोस्कैन की ज़रूरत नहीं है, ओके। और हर लिवर एंजाइम्स में भी डिरेंजमेंट में भी फाइब्रोस्कैन की ज़रूरत नहीं है। ओके। जब लिवर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स 10 टाइम्स, एनी नंबर सर, इफ यू कैन सो स्पेसिफाई? नॉर्मल नंबर फॉर अ मेल और फीमेल आप जनरली एक मोटा मोटा नंबर 40 याद रखिए। ओके। अगर 40 तक है इट इज़ नॉर्मल, इफ़ इट इज़ गोइंग अबव दैट इट इज़ एबनॉर्मल। राइट। सो अगर वो 40 के 5 टाइम्स हो गया है, दैट 10 मीन्स टाइम्स हो गया है, मान ली 200 हो गया है, 4000 हो गया है, 1000 हो गया है, ओके। उस टाइम पे फाइब्रोस्कैन कैन गिव यू अ फॉल्स वैल्यू। ओके, उस समय नहीं करवाना उस समय नहीं करवाना है। है। राइट। आपको वो कॉज देखना है कि वो कॉज क्या है, वो बढ़ा क्यों है। वेन एवर इट गेट्स बैक टू नॉर्मल देन आइडली अ फाइब्रोस्कैन शुड बी डन। ओके। जो सिरोसिस की प्रॉब्लम है उसके कॉम्प्लिकेशंस में देर इज समथिंग कॉल्ड असाइटिस, जिसमें कि पेट में पानी भर हाँ जाता है। जी, हाँ जी। तो किसी भी पेशेंट के पेट में अगर पानी है बिकॉज ऑफ लिवर सिरोसिस, उसमें फाइब्रोस्कैन आपको फॉल्सली वैल्यू देगा। ओके। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है प्रेगनेंसी। अगर प्रेग्नेंट फीमेल को लिवर डिजीज़ है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि वहाँ पे फाइब्रोस्कैन का यूज़ किया जाए। सो ये मेजर चीज़ें हैं जहाँ पे फाइब्रोस्कैन यूज़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वी कैन यूज़ फाइब्रोस्कैन टू मेजर फैट एंड फाइब्रोसिस इन द लिवर। सर लिवर सिरोसिस में क्या मीन्स सिम्टम्स होते हैं? मीन्स पेशेंट में कम, मैंने यूजली देखा कि सम टाइम्स कि लोगों को मीन्स ब्लड की वॉमिट्स भी होती हैं, तो जी दैट बिल्कुल, इज़। आपने बिल्कुल सही सुना है। तो लिवर डिजीज़ या जो सिरोसिस डेवलप होता है उसके कॉम्प्लिकेशंस में मेजरली जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो ये, एक तो जैसे आपने बताया कि ब्लड का वॉमिट होना, और ब्लड जो है वो स्टूल्स वाले रास्ते से भी आ सकता है। ओके। मुंह से भी आ सकता है, मुंह से आएगा तो हेमाटोमेसिस बोलते हैं, स्टूल के रास्ते से आएगा तो उसको लोअर जीआई ब्लीड बोलते हैं। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन सिरोसिस में हो सकता है वो है पेट में पानी आ जाना, जिसको असाइटिस बोलते हैं। तीसरा कॉम्प्लिकेशन जो है वो परसिस्टेंट जॉन्डिस रहना, आँखों में ओके। पीलापन रहना, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। कुछ लोग इसको कॉम्प्लिकेशन नहीं मानते हैं, कुछ लोग कॉम्प्लिकेशन मानते हैं। राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो है हेपाटिक एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी इज़ थोड़ा सा बेहोशी में रहना। नॉर्मल सुध बुध वो पेशेंट खो देता है, वो राइट। थोड़ा सा बेहोशी में रहता है, और उसका मेजर कारण है अमोनिया का प्रोडक्शन होना। एमोनिया। तो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जैसे हमने पहले भी बात की थी, जी। वो लिवर उनको डिटॉक्सिफाई करके यूरिया में कन्वर्ट करके बॉडी से आउट कर देता है। तो व्हेन लिवर इज़ नॉट वर्किंग, जब वो सिरोटिक लिवर है, वो काम नहीं कर रहा है, वो अमोनिया में कन्वर्ट होके बॉडी से बाहर नहीं जाते और वो ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, ओके। और ब्रेन में स्वेलिंग कर देते हैं। दैट इज़ द कॉज फॉर एनसेफेलोपैथी। तो पेशेंट बेहोशी में रहने लगता है। राइट। सर लिवर को फिट रखने के लिए आपकी तरफ से मैं 5 टिप्स चाहूँगा अपने ऑडियंस के लिए। तो सबसे पहली टिप है अल्कोहल और स्मोकिंग कम कर दें, बंद कर सकते हैं तो बंद कर दें। सेकंड, अपने वेट को चेक करें। वेट आपका हाइट के हिसाब से होता है, तो उसको मेंटेन करके रखें। उसका एक क्रूड मार्कर बता देता हूँ, दैट इज़ योर बॉडी मास इंडेक्स। वो एक सिंपल कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको 20 to 25 की रेंज में मेंटेन करके रखें। ओके। तीसरा, आपका शुगर्स, आपका जंक फूड, आपका प्रोसेस फूड, इस सब को कट कर दें। इसकी जगह नेचुरल फूड्स को ज़्यादा कंज्यूम करें, सैलड्स, फाइबर्स ज़्यादा कंज्यूम करें। राइट। फोर्थ, आपका कॉफ़ी और ग्रीन टी का इंटेक बढ़ा दें, स्पेशली ब्लैक कॉफ़ी। राइट। So 2 to 3 cups black coffee is recommended for your good liver health. So fifth tip is exercise. So 150 minutes per week of exercise is recommended. चाहे वो आप योगा करें, मेडिटेशन करें, साइकिलिंग करें, एरोबिक एक्सरसाइज करें, वेट लिफ्टिंग करें, ओके। एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। सो वन मोर थिंग आई हर्ड कि डिटॉक्स वाटर या डिटॉक्स चीज़ें जो हैं वो भी लीवर को प्यूरिफाई करती हैं। इज दिस राइट और ए मिथ? So to clarify this, there is nothing like a detox drink for a liver. ओके। आप नेचुरल खाना, घर का खाना, साफ खाना कंज्यूम करिए, दैट इज़ ओनली इज़ डिटॉक्स। ओके। सो देर इज़ नथिंग लाइक डिटॉक्स। जो भी हेल्दी डाइट्स हैं, नेचुरल फूड्स हैं, वो कंज्यूम करिए। जो कि अनहेल्दी या अननेचुरल ड्रिंक्स हैं उनको कंजम्पशन करने से आपका लिवर डिटॉक्सीफाई नहीं होगा। राइट। एंड वन मोर थिंग सर, आयुर्वेदिक या हर्बल मेडिसिन आर दे सेफ और दे आर रिस्की?
So the answer is not straightforward. It is neither safe nor healthy kind of thing. वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का सिचुएशन क्या है, पेशेंट कितनी देर से कितनी मात्रा में उसको कंज्यूम कर रहा है. सो एनी ड्रग टेकन, बी इट हर्बल, बी इट आयुर्वेदिक, बी इट एलोपैथिक, एनी ड्रग टेकन इन अ सर्टन अमाउंट, सर्टन क्वांटिटी, दैट विल ओनली हेल्प. अगर आप उसको एक्सीड कर जाएंगे, अमाउंट को भी, टाइम ड्यूरेशन को भी, तो वो इट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ. तो सेम गोज़ विद द आयुर्वेदिक ड्रग्स ऑल्सो. राइट. If it is given for a specific time period, for a specific disease in a specific dose, तो ही वो काम करेगा. क्योंकि हमारे मीन्स मीन्स कल्चर में ये मिथ है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आर सेफ. So yes, this thing is very common and prevalent in the society कि अगर आयुर्वेदिक है तो अच्छा है. तो it is not like that. So अगर नेचुरल आयुर्वेदिक या हर्बल कोई ड्रग है तो इट हैज़ टू बी टेकन लाइक अ ड्रग इन अ पर्टिकुलर डोज फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. आप उसको ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करेंगे थिंकिंग दैट कि ये तो नेचुरल है, आयुर्वेदिक है तो ठीक ही होगा, तो दैट कैन अफेक्ट योर लिवर एज वेल. That तो वी means we हैव have to take the medicine as advised by the doctor. Yes. Either it is एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें या आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें. जी बिल्कुल. इनफैक्ट मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. वी हैव सीन पेशेंट्स दोज हु आर टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिकेशंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ऐसी डोजेज़ में लेते हैं कि जो रिकमेंडेड नहीं है या प्रिस्क्राइब नहीं है, खुद से ले ली गई हैं. तो दैट कैन अफेक्ट लिवर, दैट कैन बैडली अफेक्ट लिवर, एंड कुछ केसेस में लिवर ट्रांसप्लांट भी तक का स्टेज भी पहुंच गया है पेशेंट्स में, जहाँ पे इतना लिवर डैमेज हो गया इन ड्रग से कि लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ गया. सो यही एडवाइस है कि किसी स्पेशलिस्ट की एडवाइस लेके ही ये ड्रग्स लें फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट. उससे ज़्यादा लेंगे तो इट विल बैडली अफेक्ट योर लिवर. राइट. राइट सर, अभी आपने पहले लिवर ट्रांसप्लांट की बात करी. जी. सो नाउ डेज मैं सुन रहा हूँ कि काफ़ी लिवर ट्रांसप्लांट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं. जी. तो मीन्स हु आर डूइंग दिस लिवर ट्रांसप्लांट एंड हु नीड लिवर ट्रांसप्लांट. सो लिवर ट्रांसप्लांट के केसेस के बढ़ने के पीछे भी यही प्रॉब्लम्स है जो हमने जितना डिस्कस किया है कि दीज लाइफस्टाइल डिजीज़ेज, अल्कोहल, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से लिवर जो है वो ख़राब हो रहा है. तो जब लिवर का फंक्शन इतना ख़राब हो जाए कि दैट कैन नॉट सपोर्ट आपका बॉडी, और वो कॉम्प्लिकेशन जैसे हमने बात की, असाइटिस, ब्लीडिंग, एनसेफेलोपैथी, ये सब कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाए, देन दैट पेशेंट रिक्वायर्स अ लिवर ट्रांसप्लांट. मतलब कि वो ख़राब लिवर को रिप्लेस करके एक नया लिवर पेशेंट को डालना है. अब वो नया लिवर, क्वेश्चन इज़ कि वो नया लिवर कहाँ से आएगा. So there are two types of transplants which are done. One is a disease donor transplant, the other is a live donor transplant, a living donor transplant. आप किसी मरे हुए व्यक्ति से उसका लिवर निकाल के एक रेसिपिएंट को लिवर दे रहे हैं जिनका लिवर ऑलरेडी ख़राब है, तो आप उसको रिप्लेस कर रहे हो. दैट इज़ कॉल्ड अ डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट. And it should be means within a time limit, like if somebody got dead, तो कुछ टाइम लिमिट रहता है उस Yes. ऑर्गन को. तो डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट टाइम पीरियड होता है प्रोक्यूरमेंट का, वो उस टाइम पे लिया जाता है. मेजरली इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड ऑल्सो द ट्रांसप्लांट विच मोस्ट पीपल आर डूइंग इज लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट. क्योंकि डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट में इफ़ समबडी डाइज ओनली देन यू विल गेट द लिवर. ओके. बट लाइव डोनर में आपका फैमिली में डोनर इज़ अवेलेबल, योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर ब्रदर, योर सिस्टर, वो आपके फैमिली में है. Okay. ही और शी कैन डोनेट द लिवर ऑन स्पॉट. Is it safe for the donor also? Yes, it is completely safe. In very, very, very rare cases, the donor gets a problem. Other than that, majorly donor को कोई problem नहीं आती है. 3 month में donor जो है अपना काम resume कर सकते हैं. हॉस्पिटल स्टे भी ट्रांसप्लांट के टाइम पे डोनर के लिए 14-15 डेज से ज़्यादा नहीं रहता है unless कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो. एंड बाय 6 months to 1 year जो डोनर का लिवर है वो फुली रीग्रो कर जाता है. राइट. तो कुछ पोर्शन ही लिवर का लिया जाता है, वो दैट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द पेशेंट. तो डोनर का कुछ इवैल्यूएशन होता है देखने के लिए कि वो हेल्दी है कि नहीं है, एंड हु इज़ अ हेल्दी डोनर. सो 18 ईयर्स से लेके 55 ईयर्स की एज के बीच में एनीबडी कैन डोनेट अ लिवर अगर उनको कोई मेजरली हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है. तो उनको इवैल्यूएट करके हम उनका लिवर लेके एक रेसिपिएंट को दे सकते हैं. What are the major centers where it is going on? Can we notify here or? तो हमारे ट्राई सिटी में अगर बात करें तो PGI इज़ वन ऑफ द सेंटर्स जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है.
वहाँ पे बोथ डिजीज़ डोनर एंड लाइव डोनर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ओके। डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम जो है वो मेजरली वहाँ पे चलता है, लाइव डोनर केसेस कम किए जाते हैं। ओके। अदर देन दैट नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली, गुड़गांव में ऑल मेजर हॉस्पिटल्स एंड centers are doing transplant, be it Fortis, Max, Medanta, ओके। Paras. ओके। Everybody is doing live donor transplant cases. राइट। राइट। So thank you so much, Dr. Akash, for giving your valuable time and sharing a wonderful information for our audience. And इसके साथ मैं आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। And I hope कि some more information and some more podcast we will do together to educate our audience. Thank So you. thank you so much, sir. Thank you, Mr. Ray. Thank you for having me. Thank you. So thank you so much for watching this podcast. But still, अगर आपके कुछ questions हैं, you can mention it on the comment box. We will try to get it answer from Dr. Akash. और अगर आप ऐसा ही content और देखना चाहते हैं, then don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you so much.